हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में जितनी भी मिडिवल हिस्ट्री, यूपी मिडिवल हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं 4 से 5, वो सारी हमने मर्ज कर दी हैं। ठीक है। और देखिए, मैंने आपको बोला था कि वैसे कोशिश रहती है कि कोई भी फैक्ट में कुछ भी गलती ना हो, बट बाई चांस कुछ गलती हो जाती है तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, उसमें हम वो चीज़ वहाँ पे बता देंगे। ठीक है। वैसे कोशिश यही रहती है कि 99.9% कोई भी गलती ना रहे। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर दे दीजिएगा। सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस। ओके, नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में आपको पता है डायनेस्टीज़ ये थी: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। अब आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो सबसे शॉर्टेस्ट जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी। बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है। स्लेव डायनेस्टी पढ़ लेते हैं पहले। इसमें इसको हम बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है। स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? बेसिकली ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी स्टैब्लिश, जो कि क्या थे, ये स्लेव थे। ठीक है। और इन्होंने कैपिटल लाहौर रखी थी और इनको लाख बख्श भी कहते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है। और जो एग्जाम्स में आपके मेंस में जो 2 लाइनर्स होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है जिन एग्जाम्स में, जिन भी स्टेट्स में होता है, उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि लाख बख्श क्यों कहा जाता था और किसे कहा जाता था। क्योंकि इनकी आदत थी कि ये बहुत ही मतलब डोनेट करते थे लैविशली चीज़ों को। तो मिन्हाज सिराज ने तो बोला था इन्हें हातम ताई, और इन्हें वैसे बोला जाता था लाख बख्श। ये स्लेब थे मोहम्मद गोरी के। ठीक है। 1192 में ऐबक ने सप्रेस किया था रिवॉल्ट इन मेरठ इन एब्सेंस ऑफ गोरी। ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको किस में? यूपी जीके में। और इनकी इन्हीं क्वालिटीज से इम्प्रेस्ड होकर गोरी ने इनको टाइटल दिया था मलिक का। ठीक है। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? सन इन लॉ थे ऐबक के, और इन्होंने कैपिटल रखी थी दिल्ली। ठीक है। और इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है टर्किश एम्पायर का इन नॉर्दर्न इंडिया। बेसिकली ये पहले जो थे ना, वो इक्तदार थे, गवर्नर थे बदायूं के, जब इन्हें सुल्तान बनाया गया उससे पहले। तो इसीलिए अगेन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, फिर हम लोगों को लगता है कि यार यूपी स्पेशल तो आ ही नहीं रहा। ठीक है। ऐसे ही आता है। देखिए, आपने देखा होगा पेपर में कि एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से आता है और मुगल से 2 क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन। तो मुगल अंपायर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आगरा जो है वो कैपिटल है उनके एम्पायर की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी एग्जाम्स के लिए। ठीक है। इल्तुतमिश को कहा जाता है फाउंडर एंड फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, नोन एज गुलाम ऑफ गुलाम, क्योंकि ये जो थे ये स्लेब थे ऐबक के, और स्लेब और जो ऐबक थे वो इसके स्लेब थे मोहम्मद गोरी के। इन्होंने इशू की थी रेगुलर करेंसी फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। करेंसी हैड इंस्क्रिप्शंस इन चेस्ट, अरेबिक, सिल्वर कॉइन। देखिए इंपॉर्टेंट है, कितना वेट था तनखा का, कितना वेट था? जो तनखा था वो क्या था? सिल्वर कॉइन था, और उसका वेट क्या था? 175 ग्रेन्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपी में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। और कॉपर कॉइन को क्या कहते थे? जित्तल। हेरिटरी सक्सेशन टू दिल्ली सल्तनत वाज इनिशिएटेड बाय द इल्तुतमिश। ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉबल्स एट हिज कोर्ट, जिसे ये द 40 और तुर्कान चहलगानी कहते थे। बलबन को उलग खान भी बोलते हैं, और अबॉलिश किया था उन्होंने द 40, जो कि स्टैब्लिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है कि फर्स्ट किंग टू प्रोपाउंड थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिले इलाही बुलाया था इन्होंने अपने आप को। तो कौन से किंग थे? बलबन थे। ठीक है। और इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग। इंट्रोड्यूस किया था न्यू कस्टम, जैसे कि प्रोस्टेशन, सिजदा और किसिंग द सुल्तान फीट पाइबोस। ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वैसे हम आगे पढ़ेंगे ये मुगल अंपायर में, कि ये दोनों जो कस्टम्स थे ये मुगल अंपायर के किस किंग ने एबॉलिश किए थे, मतलब ठीक है, एलिमिनेट किए थे, एबॉलिश किए थे। एंड बलबन ने स्टार्ट किया था सेलिब्रेशन ऑफ पर्सियन फेस्टिवल नवरोज।
तुगलक डायनेस्टी पढ़ लेते हैं अगेन। देखिए इसमें भी आपने देखा होगा, बहुत से किंग्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे यूपी के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक फाउंड किया था उन्होंने जौनपुर और फिरोजाबाद, तो इसलिए हम पढ़ते हैं इसको यूपी स्पेशल में। इन मेमोरी ऑफ जौनपुर इन्होंने स्टैब्लिश किया था इन मेमोरी ऑफ हिज पैटर्नल कजिन फखरुद्दीन जौना खान, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये नाम था। और इनके टाइम पे ही एक अशोकन पिलर दिल्ली लाया गया था मेरठ से और इंस्टॉल किया गया था इनकी कैपिटल में। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह जौनपुर जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था और एक न्यू सरकी सल्तनत स्टार्ट हुई थी। सरकी सल्तनत के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्टेब्लिश किया था मलिक सरवार ने और इन्हें ख्वाजा खान भी कहते हैं। और जो टाइटल था मलिक उस सर्क, दैट इज लॉर्ड ऑफ ईस्ट, ये दिया था सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने। सरकी सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? वेस्ट में इटावा तक और टच हो रही थी नॉर्थ में, और विंध्याचल से हो रही थी साउथ में, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट ही होगा, ये मैं कंफ्यूज हो गई थी। कैपिटल ऑब्वियस ही बात है सरकी सल्तनत में जौनपुर थी। जौनपुर जो था बहुत इम्पोर्टेंट रहा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, सरकी सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। और जौनपुर ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम शाह बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया इस एरिया ने इन एजुकेशन ऑफ कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एंड बिजनेस। रजा बेगम वाइफ थी सरकी रूलर महमूद शाह की। इन्होंने स्टैब्लिश किया था मदरसा जिसे बोला जाता है नोन एज रजा बेगम मदरसा, कहाँ पर? जौनपुर में। अटाला मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पे जौनपुर में, स्टार्ट किया था फिरोज शाह ने इन 1393 और कंप्लीट किया था इब्राहिम शाह ने 1408 में। जौनपुर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिक है फॉर क्रिएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग हार्मोनी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज ड्यू टू इट्स क्वालिटीज एंड डेवलपमेंट। जौनपुर को बोला जाता था शिराक ए हिंद, दैट इज लाइट ऑफ इंडिया। अच्छा, जौनपुर में ही जो पोएट थे मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने लिखा था पद्मावत, उन्होंने अपनी एजुकेशन जौनपुर में की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आपका कि लास्ट रूलर ऑफ सरकी डायनेस्टी कौन थे? हुसैन शाह थे। फर्स्ट रूलर मलिक सरवर और लास्ट रूलर कौन थे? हुसैन शाह, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। बहलोल लोधी, देखिए आप लोग सोचेंगे कि ये मैंने थोड़ा डिटेल में क्यों लिखा है, कंटिन्यूटी बनाने के लिए लिखना पड़ता है। अब एकदम से मतलब सरकी डायनेस्टी के बाद में लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी पढ़ा दूँ और आपको ये चीज़ें ना बताऊँ, फिर आपको लगेगा कि यार ये एकदम से क्या हुआ, ठीक है। तो ये सुल्तान थे दिल्ली के और इन्होंने कैप्चर किया जौनपुर 1448 में और इन्होंने एंड कर दिया सरकी रूल, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जौनपुर और जो भी एरिया था सरकी सल्तनत का वो पार्ट हो गया दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। सिकंदर लोधी, इन्होंने इस्टेब्लिश की सिटी आगरा, कब की थी? 1506 में की थी और आगरा को इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाया। ये पोएम लिखते थे यूजिंग गुलरुखी, इनका जो पेट नेम था गुलरुखी थे, ठीक है, नेम, ठीक है, पैर नेम। जौनपुर रिमेन सेंटर ऑफ एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर एंड बिजनेस ड्यूरिंग हिज रूल, ठीक है। इनके टाइम पे भी जौनपुर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा, तो इसलिए जौनपुर जो एरिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इब्राहिम शाह, टाइटल ऑफ किसका था? ये इब्राहिम लोधी का टाइटल था, ठीक है। और इन्होंने डिवाइड कर दिया था एम्पायर को अपने 2 पार्ट्स में, और जो जलाल थे इनके भाई, उन्हें रूलर बना दिया था जौनपुर का। बट अगेन बाद में इन्होंने क्या किया था कि एम्पायर को मर्ज कर लिया था। उसके बाद जो उनके भाई थे जलाल, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था इस बात के खिलाफ और इन्हें टाइटल मिला था जलालुद्दीन का। खुद को इन्होंने ये टाइटल दे दिया था जलालुद्दीन। किसने? ब्रदर जलाल ने, ठीक है। तो ये था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। किसके उसमें पढ़ा हमने? यूपी के जो यूपी जी के है उसके बारे में पढ़ा। और अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन यूपी ओनली, ठीक है। अब जैसे तुलसीदास जी हैं,
ठीक है। सूरदास जी हैं और संत रायदास हैं, ये सब क्या है यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उसके उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि हम इस वीडियो में भी कर सकते थे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बट वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली जो सल्तनत है वो अलग है। मुगल सल्तनत हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में करेंगे, उसको 2 वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका दिल्ली सल्तनत, अच्छे से पढ़ लो यार, जो क्वेश्चंस है ना वो आने के चांसेस रहते हैं। और जो बुक है ना PYQ वाली, मैंने उसको लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो में। आप बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोग कहेंगे, क्योंकि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी, तो हम अगर टाइम मिलेगा तो हम इसे थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। डिटेल में भी करेंगे, बट अभी हम जो कर रहे हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ यूपी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस। आप लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये एक काउंटर करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म को फाउंड किया गया था, भक्ति मूवमेंट लेड बाय सेंट्स फ्रॉम शैवा एंड वैष्णव सेक्ट। साउथ इंडिया में फर्स्ट टाइम ग्रो हुआ था। अलवर्स डिवोटी ऑफ विष्णु और नायनार्स डिवोटी ऑफ शिवा। पहले सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था भक्ति मूवमेंट? अलवर्स ने किया था, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पे कि कैसे याद रखें अलवर्स कौन है और नायनार्स कौन है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नयनार्स मतलब नैन, ठीक है, आंखें, और जो शिव जी हैं उनकी एक तीसरी आंख भी है, मतलब एक अलग आंख है, एक एक्स्ट्रा आंख है। तो वैसे हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था भक्ति मूवमेंट का ग्रो हुआ था ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन एज। रामानंद ब्रॉट भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहाँ से लेके आए थे? साउथ से नॉर्थ लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? रामानंद का है, मतलब सबसे बड़ा नहीं, इन्हीं का हाथ है। और आपने पढ़ा होगा कि निर्गुणा और सगुणा जो है उनके बारे में पढ़ते हैं हम, सेंट के बारे में। तो निर्गुणा जो थी ना, निर्गुणा सेंट मानते थे कि एक ही भगवान है, ठीक है, कोई उसकी फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही भगवान है। तो ये थे कबीर, रामानंद, रायदास। और सगुणा मानते थे कि गॉड की अलग अलग फॉर्म है, जैसे तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, ठीक है। रामानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। रामानंद कौन थे? डिसिपल थे रामानुज के। और बॉर्न कहाँ पे पैदा हुए थे? ये प्रयागराज में पैदा हुए थे, दिस इज इम्पोर्टेंट। और रामानंद के जो डिसिपल थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC में भी और पूछा जा चुका है, ठीक है। कबीर थे। कबीर कौन थे? वीवर थे। सेना एक बार्बर थी। नरहरि गोल्डस्मिथ थे। साधना एक बुचर थे। रविदास कौन थे? कोबलर थे। धन्ना एक जाट फार्मर थे। पेपा राजपूत प्रिंस थे। और नामदेव कौन थे? टेलर थे, ठीक है। ये कौन थे? डिसिपल थे रामानंद के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो अभी जब हमारा सबसे पहले तो जो मेन पर्पज़ है कि हम जल्द से जल्द UP स्पेसिफिक जो GK है वो कर ले अच्छे से। उसके बाद एक एक वीडियो लेके आ जाएंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हैं, ठीक है। फाउंडर थे रामानंदी संप्रदाय के, लार्जेस्ट जो कि क्या था, लार्जेस्ट मोनास्टिक हिंदू रिनुंसिएट कम्युनिटी इन मॉडर्न टाइम। नेक्स्ट है कबीर। हम सब ने पढ़ा ही होगा, हम जानते ही होंगे कबीर के बारे में। निर्गुणा सेंट थे ये, और ये कंटेम्प्ररी थे, समकालीन, मतलब समकालीन ही बोलते हैं ना हिंदी में, कंटेम्प्ररी ऑफ सुल्तान सिकंदर लोधी। और कब जन्म हुआ था कबीर का? 1440 AD में हुआ था। और इन्होंने खुद ही बोला था अपने बर्थ के लिए, मतलब कि काशी में प्रगट भय रामानंद चाहता है, मतलब पैदा तो हम काशी में हुए लेकिन एनलाइटन किसने किया? हमें रामानंद ने किया है, ठीक है। रामानंद के डिसिपल थे ये, फॉलोअर थे। और ये अगेंस्ट थे रिलीजियस रिचुअल्स के, आइडियल वर्शिप के, ठीक है। उलटवासी जो पढ़ते हैं ना अब साइड डाउन से, ये रिलेटेड है कबीर से। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। उलटवासी किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? कबीर से रिलेटेड है, ठीक है। कबीर ने एक्सेप्ट किया था रामा को इन निर्गुणा फॉर्म, दैट इज गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि कबीर जो है वो कृष्ण भक्त थे या राम भक्त थे? तो आपको पता होना चाहिए राम भक्त थे।
टेक्स्ट जो थे इनका दोहा के फॉर्म में था, बीजक बोलते हैं इनको, और ये किस उसमें लैंग्वेज में था, ब्रिज एंड अवधी। डेथ हुई थी इनकी मगहर, यही प्रोनाउंसिएशन होगा आई गेस, और ये कहाँ पर अभी प्रेजेंट उसमें संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, 1510 में हुई थी, 1510 में हुई थी इनकी डेथ। नेक्स्ट इज रायदास। रायदास रविदास भी बोलते हैं नहीं, ये इनका जन्म हुआ था काशी में, और ये डिसिपल थे किसके, रामानंद के, कोबलर थे ये, और निर्गुणा ब्राह्मण थे, ठीक है। नेक्स्ट इज तुलसीदास, वेरी इंपॉर्टेंट, born in Rajpur village in Banda district 1523 AD. He was contemporary of Akbar और राणा प्रताप, राम भक्त थे, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना अभी आपका आरओ जो लीक हो गया पेपर, उसमें आया था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि लिखा था कि तुलसीदास ने जो वाइफ थी ना गीतावली, उनको वाइफ का नाम गीतावली बता दिया था। तो अगर हमें ये चीज़ पता होगी कि इन्होंने लिखा था कवितावली रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के बारे में तो सबको ही पता होता है, कवितावली और गीतावली, तो हम कंफ्यूज नहीं होते उस वाले क्वेश्चन में, है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट में घुमा देते हैं क्वेश्चन। वल्लभाचार्य जो थे वो क्या थे, कृष्णा भक्त थे, और इनका जन्म हुआ था काशी में 1479 AD में, और ये बिलीव करते थे फिलोसफी ऑफ शुद्ध अद्वैता, दैट इज प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। फाउंड किया था इन्होंने वैष्णव संप्रदाय, दैट इज वैष्णव सेक्ट, कहाँ पे, विजयनगर किंगडम में, ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा कृष्णदेव राय। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वल्लभाचार्य जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे कृष्णदेव राय के, तो बिल्कुल थे, ठीक है। और ये कृष्णा वर्शिप को श्रीनाथ जी की फॉर्म में करते थे, कि मतलब श्रीनाथ जी मानते थे। कंपोज किया था उन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबोधनी, सिद्धांत, रहस्य, अनुभाष्य, और इनके फॉलोअर्स को कहते थे अष्टछाप, ठीक है, अष्टछाप। नेक्स्ट है सूरदास। सूरदास जो थे वो डिसिपल थे वल्लभाचार्य के, जन्म हुआ था इनका आगरा में, और ये जन्म से ही ब्लाइंड थे, ठीक है। कंटेम्पररी थे ये अकबर एंड जहांगीर के, पोएट और मेंबर किसके थे, अष्टछाप ग्रुप के थे, और इसीलिए बोला है हमने कि डिसिपल थे वल्लभाचार्य के, ठीक है। ही एम्फसाइज्ड ऑन द कृष्णा वर्शिप, और इन्होंने कंपोज क्या क्या किया था, सूरसागर, सुरसारवली और साहित्य लहरी इन ब्रज भाषा। भाषा हमें बहुत अच्छे से देखनी है, यहाँ पे ब्रज भाषा है, और जो कबीर हैं उनकी ब्रिज एंड अवधि दोनों है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई और भाषा दे देगा आपको, अगर नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अवधि दे देगा या कोई ऐसी भाषा दे देगा जो कि नहीं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था भक्ति मूवमेंट इन यूपी, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देखिए वैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट अगर कोई गलती रहती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम बताते हैं, करेक्शन करते हैं। और इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, उसमें कोई भी अगर गलती होती है तो हम उसमें वहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट में इस टाइम पे ये गलती है, ठीक है। तो बस करूँगी, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और हाँ, अपने सजेशन ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं मुगल पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता होगा क्या है, 1526 to 40 एंड देन 1555 to 1857, ठीक है। बाबर से स्टार्टिंग है इसकी, बाबर ने ही जो है इंडिया में मुगल सल्तनत का जो इस्टेब्लिशमेंट किया था। इन्हें कालंदर भी बोला जाता है, और इनका टॉम कहाँ पर सिचुएटेड है, काबुल में है। दो रूलर है मुगल रूलर्स, जिनका आउटसाइड इंडिया है, जो टॉम है, जो बरीड है, वो आउटसाइड इंडिया है। एक तो बाबर है, और एक कौन है आप मुझे बताओ, हम आगे पढ़ेंगे, बट कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो और आपको नॉलेज है। इनका पूरा नाम एग्जाम में आ जाता है यूपीपीसीएस में। देखिए मैं आपकी जो भी पॉइंट्स बताऊंगी ना, ये मोस्ट ऑफ सारे जो है यूपीपीसीएस के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है।
इनका नेम क्या था? ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम इनका ये था। और इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था उमर शेख मिर्ज़ा एज रूलर ऑफ फरगना। टाइटल बादशाह मिला था इन्हें कहाँ पर? काबुल में, ठीक है। बाबरनामा के अनुसार इन्हें इनवाइट किया था गवर्नर ऑफ पंजाब ने, जिनका नाम क्या है था? दौलत खान लोधी, और उनके साथ साथ आलम खान और राणा सांगा ने, ठीक है। ये एग्जाम में आपके ऑलरेडी आ चुका है यूपीपीसीएस में और आरओ एंड आरओ में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर जब इन्हें बुलाया गया, इनवाइट किया गया, तो उस टाइम क्या लोधी डायनेस्टी थी इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ के जो रूलर थे इब्राहिम लोदी, उन्हें हराया कौन सी बैटल में? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इनफैक्ट यूपीपीसीएस के ही एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है प्रीलिम्स और मेंस में 2016 में और 2015 में कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो कब हुई थी, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, ठीक है। और इसके साथ ही स्टैब्लिशमेंट हुआ मुगल रूल का इंडिया में, और आगरा को इन्होंने क्या बनाया? कैपिटल। 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी, किनके साथ? राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के साथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक तो ईयर पूछ लेंगे आपसे और पूछ लेंगे कि राणा सांगा के साथ कौन सी बैटल लड़ी गई थी और किन के साथ लड़ी गई थी, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। Reputation of Rana Sanga as a fierce warrior and his early success demoralized Babar soldiers, ठीक है, demoralize हो गए थे थोड़े से soldiers। तो अपने soldiers को मोटिवेट करने के लिए बाबर ने प्रोहिबिट कर दिया था कंजप्शन एंड सेल ऑफ लिकर, एंड अबॉलिश किया कर दिया था एक कस्टम टैक्स होता था मुस्लिम्स के लिए, वो भी, ठीक है। और इसी वॉर के विक्ट्री में क्या हुआ था? बाबर को टाइटल मिला था गाजी का, ठीक है। और बाबर ने डिक्लेयर किया था जिहाद इन बैटल ऑफ खानवा। ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी, और ये किसके साथ हुई थी? मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, उनके साथ हुई थी। 1529 में बैटल ऑफ घग्गर लड़ी थी बाबर ने, किनके साथ? मोहम्मद लोधी, जो कि कौन थे? अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी के, ठीक है। और इसके बारे में एक जो है फैक्ट ये भी है कि ये घग्गर रिवर जो थी उसके बैंक पर लड़ी गई थी। तो ये ऐसी बैटल है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बैटल थी जो कि रिवर में भी, मतलब वाटर में लड़ी गई थी और लैंड पर भी लड़ी गई थी। तो क्योंकि इस बैटल में आपके बोट्स का भी सहारा लिया गया था लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ घग्गर। 1530 में जो है बाबर की डेथ हो गई थी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक आता है बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड, कि बाबर ने यूज किया था तुलगमा टैक्टिक्स एंड उस्मानी स्टाइल ऑफ अरेंजिंग आर्टिलरी, ठीक है। और मतलब इसमें क्या था? फायर करना था कैनन बॉल्स बाय प्लेसिंग दैम इन बिटवीन वैगन। फर्स्ट टाइम किया गया था इंडिया में इस बैटल के टाइम पे। और ऐसे ना आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब अरेंज करना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि बताइए कौन कौन सी चीज़ें जो है पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने आर्टिलरी का जो था वो किया था यूज़, और इनके जो मास्टर गनर थे आर्टिलरी जिन्होंने लेड किया था वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। एक बैटल है सरे पुल 1501 में लड़ी गई थी, जिसमें कि सायाबानी खान ने डिफीट किया था बाबर को हरा दिया था। अच्छा, गुलबदन की बेगम, आपने हुमायूं नामा पढ़ा होगा बहुत बार। तो हुमायूं नामा पर्शियन में लिखा था किसने? गुलबदन बेगम ने, और ये कौन थी? डॉटर थी बाबर की। एक्चुअली इसमें क्या हुआ है ना कि जब हम कर रहे थे यूपी स्पेशल के लिए मुगल डायनेस्टी, तो 70-80% आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना पूरा ही अच्छे से करा दिया जाए, जिससे कि आपको जो मुगल रूल है वो कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अब 70-80% आप कर ही रहे हो, कि फिर 20% के लिए क्या आप अलग से सोर्स देखोगे, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से करेंगे इसे। और अच्छा, बाबर ने ना अपनी बायोग्राफी लिखी थी तुज़क ए बाबरी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। और उसमें उन्होंने अपना अकाउंट बताया था कि मतलब जो उन्होंने एम्पायर जब रहे थे इंडिया में उस टाइम की बात लिखी थी।
तुजुक ए बाबरी को ही ट्रांसलेट किया था पर्शियन में और इसको लिखा बोला गया था बाबरनामा। अब क्या होता है ना कि जैसे बाबर है तो बाबरनामा आ जाता है एग्जाम में कि बाबरनामा किसने लिखा, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज्ड कि यार बाबरनामा है तो शायद बाबर ने लिखा होगा। ऐसा नहीं है, बाबर ने लिखा था तुजुक ए बाबरी, और बाबरनामा लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, किसने, अब्दुल रहीम खान खाना में, और इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया गया था मैडम बैबरिज के द्वारा। बाबर ने ही कंपाइल की थी 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम, दीवान इन टर्किश लैंग्वेज एंड मुबैया इन पर्शियन, और इन्होंने लिखा था रिसाल ए उसाद, जो कि क्या था, लेटर्स ऑफ बाबर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कोशिश रहती है कि कोई भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट 0.1% अगर किसी भी फैक्ट में कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैं भी अपनी तरफ से अगर मुझे पल लगता है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहाँ पे हम एडिट करके आपको बता देंगे वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन थे, एल्डेस्ट सन थे बाबर के, और इन्हें मतलब राजा कब बनाया गया था, 1530 दिसंबर में, कहाँ पर, आगरा में। देखिए आगरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यूपी में, मतलब ऑब्वियसली बात है यूपी का प्लेस है, तो इसीलिए हम मुगल रूल है वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं यूपी स्पेशल में। ठीक है, इन्हें बरीड कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। फॉर 2 बैटल अगेंस्ट शेरशाह, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ विलग्राम, और इन दोनों में ही हुमायूं की हार हुई थी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने बाबर की जो 4 बैटल्स पढ़ी उसको आप इस तरीके से याद कर लेना, बाबर की बैटल्स को PKCG। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर, और बैटल ऑफ चौसा, बिलग्राम, इन सब के ना आपको ईयर याद होने चाहिए। बैटल ऑफ चौसा ऑन बैंक ऑफ गंगा, और शेरशाह जो टाइटल मिला था, शेर खान नाम था एक्चुअली शेरशाह का, और जो शेरशाह टाइटल मिला था वो इसी बैटल की विक्ट्री के टाइम पे मिला था शेर खान को। ठीक है, बैटल ऑफ विलग्राम हुआ था 1540 में। शेरशाह डायर हो गए, मतलब शेरशाह की डेथ हो गई थी 1545 में ड्यूरिंग द कालिंजर कैंपेन। ठीक है, हुमायूं डाइड फ्रॉम फॉलिंग डाउन स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी एट दीन पनाह इन 1556। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा रूलर था जो कि जिसकी डेथ हो गई थी बाय फॉलिंग डाउन स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी एट दीन पनाह। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भाई कौन थे हुमायूं के, कामरान, अस्करी, हिंडल, ये भाई थे, जबकि उस्मान भी ऑप्शन में था तो उस्मान नहीं थे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में। देखिए अकबर ने ना बहुत ज़्यादा काम किया था हिंदूज के लिए, तो जो यूपी वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मोस्टली एग्जाम्स में आपने देखे होंगे, अगर आप PYQ देखेंगे तो अकबर से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। इन्होंने रूल किया था 1556 से 1605 AD में, और बरी की गई कहाँ पे, सिकंदराबाद, आगरा में। कहीं कहीं लिखा है कि ये 13 साल की उम्र में जो है इन्हें बिठाया गया था राजगद्दी पे, कहीं लिखा है 14 में। ठीक है, तो 13 हम मान के चलते हैं, जो बुक जो मैं प्रेफर कर रही हूँ उसमें 13 है। आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं, और इनका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। इन्होंने हेमू को डिफीट किया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। अगेन इम्पॉर्टेंट है, कौन से ईयर में हुई थी ये, नवंबर 1556 में। और हेमू को कहा जाता है कि ये लास्ट इंडियन किंग थे जो अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे। अकबर की फोर्सेस ने कैप्चर किया था ग्वालियर को 1559 AD में, जौनपुर को 1560 में, एंड मालवा एंड चुनार फोर्ट को 1561 AD में। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके यार प्लीज़ बताना ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस। आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अकबर ने डिफीट किया था राजा चंद्र ऑफ कालिंजर, जो कि कहाँ के थे, बांदा से थे, इन 1569, और उन्हें जागीर दी थी नियर प्रयाग। एंड अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, अकबर ने चेंज किया था नेम ऑफ प्रयाग टू इलाहाबाद इन 1583 AD। अकबर जो थे वो अंडर इन्फ्लुएंस थे महामंगा और आदम खान के,
इसको बोला जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट, और कब से कब तक, 1562-62। बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुई थी, 1576 में हुई थी। किसके साथ, सबको पता ही होगा हमें, राणा प्रताप के साथ हुई थी। और अकबर की साइड से कौन लड़ रहे थे, मान सिंह लड़ रहे थे, ठीक है। 1562 में अकबर ने विजिट किया था अजमेर फर्स्ट टाइम, और 1563 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया था पिलग्रिमेज जो टैक्स लगता था वो। 1564 में इन्होंने जजिया अबॉलिश किया था। अब जजिया इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, कब किसने अबॉलिश किया और कब किसने लगाया। देखिए औरंगज़ेब ने इसे फिर से रिम्पोज कर दिया था, और अकबर ने 1564 में अबॉलिश कर दिया था। 1571 में फाउंडेशन की थी फतेहपुर सीकरी की। और अगेन ये इम्पोर्टेंट, अभी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में, ये क्यों किया था इन्होंने, टू कमेमोरेट हिज गुजरात विक्ट्री और पे रेस्पेक्ट टू सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा सा वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट में घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, जिसकी हाइट कितनी है, अगेन इंपॉर्टेंट, 176 फीट हाइट है। कब हुआ था ये, कब बन पाया था, 1572 में। 1574 में मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट करा अकबर ने, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। 1575 में इबादत खाना बिल्ड किया गया, और यहाँ ये वो प्लेस था जहाँ पे इंटरफेथ डिबेट्स एंड डिस्कशंस हेल्ड होते थे। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे यूपी पीसीएस के अलग अलग यूपी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। जो भी यूपी पीसीएस कंडक्ट कराता है बेसिकली, उसमें भी अलग अलग आ चुके हैं यूपी पीसीएस में, और आरओ में, और जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उनमें, ठीक है। 1584 में इलाही संपद दैट इज कैलेंडर, 9 जेम्स नवरत्न अकबर के कोर्ट में थे, हम सबको पता होगा। उसमें से बीरबल और तोदरमल जो थे ना, वो यूपी से थे। अब ये कहाँ से थे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। बीरबल का जन्म हुआ था ब्राह्मण फैमिली में, कहाँ पे, कल्पी में, जलाऊ डिस्ट्रिक्ट में। और अकबर ने ऑनर किया था बीरबल को, टाइटल दिया था राजा और कविराज, ठीक है। ओरिजिनल नेम जो था इनका था महेश दास, और जो अकबर ने नाम दिया था इनको बीरबल, लेकिन और टाइटल भी दिया था राजा और कविराज। अच्छा, बीरबल जो थे ना वो फर्स्ट, कहीं कहीं आपको किंग भी मिलेगा कि फर्स्ट एंड ओनली हिंदू किंग, क्योंकि इन्हें कहीं राजा बना दिया था किसी जगह का। तो फर्स्ट एंड ओनली हिंदू टू ज्वाइन दीन ए हिलाई तौहीद ए हिलाई, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। और इनकी डेथ हो गई थी इन बैटल विद यूसुफजाई ट्राइब 1586 में। टोडरमल जो थे वो बॉर्न हुए थे क्षत्रिय फैमिली, कहाँ पे, सीतापुर नियर लखनऊ, और इन्हें अपॉइंट किया गया था एज दीवान ऑफ गुजरात। हैज़ प्रोमिनेंस इन फील्ड ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। आपको पता ही होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इन्होंने दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चेन ऑफ कंटिन्यूएंस बिटवीन द शेर शाह सूरी एंड अकबर। तोदरमल थे, देखिए तोदरमल पहले शेर शाह सूरी के कोर्ट में काम करते थे, उसके बाद अकबर ने इन्हें अपने कोर्ट में बुलाया था। ब्रॉट न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, दहसाला सिस्टम जो अकबर के टाइम पे था ना, एक जब्ती सिस्टम आया था, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। और इन्होंने, तोदरमल ने क्या किया था, एक इम्प्रूव फॉर्म लेके आए थे इसकी, दहसाला सिस्टम। इसमें क्या था कि एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर लास्ट 10 ईयर्स जो थी उनको कैलकुलेट किया जाता था। नवरत्न के बारे में पढ़ लेते हैं, अकबर के कोर्ट में इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल थे, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, और 3 वॉल्यूम में लिखा था अकबरनामा, 7 साल में कंप्लीट किया था इसे, ठीक है। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया। अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। कितने वॉल्यूम में लिखा था, कितने साल में कंप्लीट किया गया था। और आईन अकबरी जो था, इसका अकबरनामा का 3rd वॉल्यूम, उसे आईन अकबरी बोलते थे। और आईन अकबरी में ही एक पॉइंट था कि उसने बोला था कि जो गज डिवाइड किया गया था इक्वल पार्ट में, किसमें, तासुज में, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है किसी। सेकंड जो थे वो अब्दुल रहीम खाना थे, जिन्होंने बाबरनामा लिखा था, ठीक है, जो ट्रांसलेशन किया था हमने पढ़ा अभी। मुल्ला दो पियाजा, इनका ओरिजिनल नेम था अब्दुल मोमिन, और इन्होंने लिखा था मजमा उल बहरीन।
बीरबल, फैजी, राजा मानसिंह, तोदरमल, फ़कीर अज़ीउद्दीन और तानसेन। तानसेन के बारे में पढ़ लेते हैं। यूपीएससी में भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तानसेन के बारे में अच्छे से। जो टाइटल जो था तानसेन, वो किसने दिया था? देखिए, अकबर ने नहीं दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तानसेन अकबर से पहले राजा बिक्रमजीत के यहाँ थे कोर्ट में, और जो कि कहाँ पे, ग्वालियर में, ठीक है। उन्होंने दिया था इन्हें टाइटल, और इनका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे। अकबर ने इन्हें टाइटल दिए थे कांथाभरण और बनविलास, ठीक है। और ये तानसेन स्पेशलाइज थे ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग में, कंपोज सॉन्ग इन हिज पैटर्न, और इन्होंने बहुत सारे रागास भी इनवाइट किए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में कि उसमें उन्होंने क्या किया था, 4 ऑप्शंस ये दिए थे, नवरत्न के चार ऑप्शंस ये दिए थे। उसमें उन्होंने बोला था इनमें से कौन सी अकबर की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो देखिए, मोस्टली जो थे ना कोई था, मतलब जैसे फैजी भी थे, ठीक है, और फ़कीर अज़ीउद्दीन भी थे, ठीक है। और लेकिन जो उसमें ऑप्शन में था ना, अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब्दुल रहीम खाने खाना कोई ब्लड रिलेटिव नहीं थे अकबर के, ठीक है, फैमिली में नहीं आते थे। वो बैरम खान के बेटे थे, ठीक है। बैरम खान कौन थे आपको पता ही होगा सब, उनके मतलब उन्होंने ही एक तरीके से पाला था उन्हें, उनकी डेथ के बाद, उनके अकबर के फादर की डेथ के बाद। नेक्स्ट इज अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लैंड को, जब हमने पढ़ा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था, उसमें ही इम्पॉर्टेंट है कि लैंड को डिवाइड किया गया था 4 पार्ट्स में। पोलर जो लैंड थी वो थी जो कि कल्टीवेट होती थी हर साल। पार्वती इज़ वंस इन 2 ईयर्स, ठीक है। छज्जर वो रिवर थी जो कि कल्टीवेट होती थी वंस इन 3 और 4 ईयर। बंजर वो थी जो कि कल्टीवेट होती थी वंस इन 5 और मोर ईयर, ठीक है। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था दीन-ए इलाही, और इसे ये तौहीद-ए इलाही बोलते थे 1582 एडी में, ठीक है। और ये बोलते थे ये कि रिलीजन ऑफ गॉड होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या था कि सारे जो रिलीजन थे उनको एक ऐसा रिलीजन इस्टेब्लिश करना जो कि एक्सेप्टेबल हो, सारे मुस्लिम हिंदू बेसिकली सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। हिस्टोरियन अब्दुल कादिर बदायूं ने रिकॉग्नाइज किया था इसे एज अ रिलीजन। देखिए, ये आपके यूपीपीसीएस 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ओनली हिंदू थे जिन्होंने दीन-ए इलाही को एक्सेप्ट किया था एज अ रिलीजन, वो हम पढ़ चुके हैं। आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। कॉन्सेप्ट ऑफ सुल्ले कुल यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड अडॉप्ट किया गया था अकबर के द्वारा, जो कि बेस था किस पर, पॉलिटिकल लिबर्टी पे, रिलीजियस लीनियंस एंड लिबरल कल्चरल व्यूज़ पे, ठीक है। अकबर ने इशू किए थे कुछ कॉइन्स जिसमें कि राम की जो फिगर थी और सीता की थी, और देवनागरी लिजेंड राम सिया, ठीक है, लिखा हुआ था। जैन आचार्य जिन्हें ऑनर किया गया था अकबर के द्वारा वो थे हरि विजय सूरी, और जगत गुरु टाइटल दिया गया था इनको अकबर के द्वारा, ठीक है। हरि विजय सूरी को जगत गुरु बोला था अकबर ने। जिनचारा सूरी ऑनर किया गया था टाइटल युग प्रधान अकबर ने टाइटल किसको दिया था, जिनचारा सूरी को। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट पर्सन जिन्हें अपॉइंट किया गया था फुल ग्रेड ऑफ दीवान बाय अकबर, मुजफ्फर खान तुर्बती, ठीक है। किसे किया गया था, मुजफ्फर खान तुर्बती को किया गया था। बाद में इन्हें डिसमिस कर दिया गया था, और राजा तोदरमल को अपॉइंट किया गया था एज दीवान। अकबर ने ऑर्डर किया था दैट अ मैन शुड मैरी विद ओनली वुमेन, ही कैन गो फॉर अनदर मैरिज ओनली इफ हिज वाइफ इज स्ट्राइल, ठीक है। राजपूत डायनेस्टी विद विच अकबर हैड एस्टैब्लिश्ड मैरिटल रिलेशन एट फर्स्ट, कौन सी डायनेस्टी थी, कचवाहा डायनेस्टी थी। अब पढ़ लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर को हम सलीम के नाम से जानते हैं, और इनका टॉम कहाँ पर है, लाहौर में है। और इन्होंने खुद को ही एक टाइटल दिया था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी।
इन्होंने इशू किए थे 12 रॉयल डिक्रीज नॉन एज आइन जहांगीरी दस्तूर अमल आफ्टर असेंडिंग टू द थ्रोन। जैसे कि इसमें बेसिकली क्या था कि अबॉलिश कर देंगे ये लोग ये तमगा टैक्स, कंस्ट्रक्शन करेंगे वेल्स का, मॉस्क ऑन रोड साइड, बैन कर देंगे स्लॉटर ऑफ एनिमल ऑन थर्सडे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सा डे था जब जहांगीर को राज तिलक हुआ था, एंड संडे जब अकबर का जन्म हुआ था। प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर, अगेन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से राजा थे जिन्होंने बैन कर दिया था यूज ऑफ टोबैको। जहांगीर को जानते हैं फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज जस्टिस, इन्होंने स्टैब्लिश किया था जंजीर अदाली दैट इज चेन ऑफ जस्टिस, कहाँ पर, आगरा फोर्ट में, ऑन द पिलर एट बैंक ऑफ यमुना। जंजीर अदाली पर कितनी बैल्स थी, 60 बैल्स थी, और जहांगीर ने अपॉइंट किया था एक जज को हिंदूज के लिए, श्रीकांत नाम था उनका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के सन जो थे खुसरो ने उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था उनके अगेंस्ट, और सबको पता होगा कि सेल्टर दिया था 5th गुरु अर्जुन देव ने। इसके रिस्पॉन्स में जहांगीर ने इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था, और बाद में खुसरो को किल कर दिया गया था जहांगीर के अदर सन खुर्रम के द्वारा। खुर्रम को हम क्या किस नाम से जानते हैं, शाहजहां। अच्छा, खुसरो का जो टॉम है वो कहाँ पर है, खुसरो गार्डन प्रयागराज में। जहांगीर ने शादी की थी एक विडो से, मेहरुन्निसा, जो कि डॉक्टर थी मिर्ज़ा घियास बेग की, और इन्हें टाइटल मिल दिया था जहांगीर ने नूर महल, और पॉपुलर है ये किस नाम से, नूरजहां। रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर किसने रिबेल किया था, खुर्रम ने, खुसरो ने, महाबत खान ने, आसफ खान ने नहीं किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके। दिस इज इम्पॉर्टेंट विजिटर्स। 1608 में, कौन से ईयर में, 1608 में विलियम हॉकिंस ने विजिट किया था जहांगीर कोर्ट में, और इन्हें टाइटल दिया था इंग्लिश खान, दैट इज फिरंगी खान, जहांगीर के द्वारा, और मनसब भी प्रोवाइड कराई गई थी 400 की। 1615 में थॉमस रॉ विजिट किए गए थे, जो कि एम्बेसडर थे किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड के, और ये आए थे जहांगीर से मिलने के लिए। अच्छा, इन्हें क्या हुआ था जब ये मिले थे जहांगीर से, तो जहांगीर जो थे वो विजिट पे थे कहीं बाहर, कहाँ पर, अजमेर में। तो फिर इन्होंने, जहांगीर ने बोला कि ठीक है आप हमारे कोर्ट में आइए, मिलने की परमिशन कहाँ दी थी इन्होंने, अजमेर में दी थी, और फिर बाद में थॉमस रॉ ने को ही परमिशन मिली थी ट्रेड पोर्ट्रेट सूरत पे बनाने के लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगेन इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमने बताया था आपको कि एक तो लिखी थी बाबर ने अपनी एयरटोग्राफी, और दूसरी लिखी थी जहांगीर ने, और इन्होंने लिखी थी तुजो के जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में, बाबर ने लिखी थी टर्किश में, ठीक है। स्टेटमेंट है इसमें, और ये एग्जाम में आ चुका है आपके ऑलरेडी। I have sold my empire to my lover for a cup of wine and a plate of sorba। बेसिकली उन्होंने इसमें ये चीज़ ना नूरजहां के लिए की गई है, नूरजहां के लिए कहा है, क्योंकि नूरजहां बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती थी उनके स्टेट अफेयर्स में, ठीक है। किसमें कहा गया है स्टेटमेंट, तुज़के जहांगीरी में। कहेंगे शाहजहां। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए व्यूज़ बहुत कम है वीडियो पे, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ सजेशन ज़रूर दीजिएगा अपने कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस, ठीक है। शाहजहां का जो रूल पीरियड था वो था 1628 से 1658 तक, और ये टाइटल शाहजहां किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था इन्हें 1617 में। किसको, खुर्रम। ओरिजिनल नेम जो था इनका वो क्या था, खुर्रम। और इनका पूछ लेते हैं कि टॉम कहाँ पर है, तो सबको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो इन्हें कहाँ पे बरीड किया गया है, ताजमहल में, आगरा में, ठीक है। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज, और इन्होंने जो नूरजहां थी उन्हें लाहौर भेज दिया था एज अ पेंशनर। इस्टेब्लिश किया था इन्होंने न्यू डिपार्टमेंट टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू इस्लाम। ही लिफ्टेड बैन ऑन काउ स्लॉटर, थो ही हैड टू रीइंस्टेट इट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग में इन्होंने लगाया था काउ स्लॉटर पे, जो बैन था वो हटाया था, उसके बाद इन्हें दोबारा से लगाना पड़ गया था बैन, ठीक है। शाहजहां ने प्रोहिबिट किया था
हिंदूज को फ्रॉम हैविंग मुस्लिम्स एज देयर स्लेव्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और इन्होंने शादी की थी आर्जुमन बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। और इनकी डेथ कब हुई थी? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अब ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के आपको बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट करने के लिए ये ईयर डाल दिया। ये ऑलरेडी आपके एक यूपी के एग्जाम में आ चुका है। 1631 AD में इनकी डेथ हुई थी मुमताज महल की। ठीक है, और ताजमहल जो था वो बना था, इन सालों में कंप्लीट किया गया था ताजमहल इनकी मेमोरी में। शाहजहां ने अपॉइंट किया था पंडित जगन्नाथ को एज इज रॉयल पोएट और इसे राजकवि। ठीक है, और इन्होंने पंडित जगन्नाथ ने क्या लिखा था? गंगा लहरी और गंगाधर। ठीक है, इनके टाइम पे जो ट्रैवलर्स ने विजिट किया था वो थे टैवर्नियर, जो कि कौन थे? ज्वेलर थे। वर्नियर फिजिशियन थे, और ये दोनों कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ठीक है, निकोलो मुनिकी एंड पीटर मुंडी ये इटली से थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है कि पीटर मुंडी ने डिस्क्राइब किया था फेमाइन उस टाइम पे जो आया होगा शाहजहां के टाइम पर। और निकोलो मुनिची जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, इन्होंने अपना जो ट्रैवल का अकाउंट है अपनी बुक में दिया है, सतोरियो दो मोगोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि किसकी बुक है ये? निकोलो की बुक है। अगेन ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि इन्होंने पैट्रोनाइज किया था कविंद्राचार्य। देखिए, ये पूरा नाम है इनका, कविंद्राचार्य। ठीक है, सरस्वती कविंद्राचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के और हिंदी के। खुर्रम को हमने बताया आपको कि टाइटल कब मिला था शाहजहां का? 1617 AD में मिला था बाय जहांगीर। जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर एक फ्रेंच ट्रैवलर थे और मर्चेंट भी। फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर थे जिन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया में प्रेजेंस ऑफ डायमंड माइन एंड डायमंड्स इन इंडिया। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस में 2-3 बार आ चुका है और यूपीएससी में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने अबॉलिश किया था सेजदा एंड पाइबोस, जो कि प्रैक्टिस हुआ था 1636 से 37 AD में प्रैक्टिस हो रहा था। सॉरी, इन्होंने अबॉलिश किया था इन सालों में 1636-37 AD में सेजदा एंड पाइबोस को। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सेजदा एंड पाइबोस कौन से जो है रूलर उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ चार तस्लीम एट इट्स प्लेस। शाहजहां ने ऑनर किया था दारा शिकोह को एज शाह बुलंद इकबाल। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपका आ चुका है एग्जाम में। कविंद्राचार्य, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इन्होंने लीड किया था प्रिस्ट ऑफ बनारस को जब मुगल अंपायर को पेटिशन दी जा रही थी टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ बनारस एंड इलाहाबाद। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स को बेसिकली रोकने के लिए। ट्रांसफर की थी कैपिटल आगरा से दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा कब की थी अकबर ने, वो भी आपको पता होना चाहिए। और आगरा से दिल्ली कब की थी शाहजहां ने? इन 1638 AD में की थी। ठीक है, आ चुका है आपका कि कौन जो थे वो गवर्नर थे दक्कन के फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द शाहजहां रिजीम। कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है, नेक्स्ट औरंगजेब का जो और नाम उससे हम जो जानते हैं औरंगजेब को, वो क्या है? आलमगीर और जिंदा पीर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और इन्हें एक टाइटल भी मिला है सहीबत उस जमाने। और इनका टॉम भी इनको कहाँ पे बरी किया गया है? खुलदाबाद, दैट इज दौलताबाद। ये कहाँ पर है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। इन्होंने स्टॉप किया था सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज और बैन कर दिया था सन कैलेंडर। ऑल्सो फॉरबेड कलमा बीइंग इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन। और जो अपॉइंटमेंट होता था मुहतासब, चुके क्या थे? रेगुलेटर ऑफ मोरल कैरेक्टर, इनको भी इन्होंने रोक दिया था, इनके अपॉइंटमेंट को। देखिए, वैसे कोशिश यही रहती है कि कुछ भी पॉइंट गलत ना हो, कोई फैक्ट में गलत ना हो, लेकिन कहीं आपको कुछ गलत मिलता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और मुझे भी अगर पता चलता है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स में एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहाँ पे हम आपको वो जो डिटेल है वो बता देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे ये गलती हुई है विद टाइम, मतलब टाइम के साथ में। औरंगजेब ने ही ऑर्डर किया था डिमोलिशन ऑफ मैनी हिंदू टेम्पल, जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, केशव राय टेम्पल। किसने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था?
औरंगजेब ने दिया था। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया री इंट्रोड्यूस किया गया था औरंगजेब के द्वारा 1679 AD में। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अबॉलिश किया था पंडारी टैक्स, जो कि चुंगी टैक्स बोलते हैं जिसे हम, राहदारी, रोड टैक्स और अबाब टैक्स ऑन फार्मर। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, इफ ईयर आपको याद होना चाहिए। इन्होंने डिफीट किया था दारा शिकोह एट बैटल ऑफ धर्मत इन 1658 AD और सामूगर, बैटल ऑफ सामूगर लड़ी थी, ठीक है। औरंगजेब कैप्चर्ड एंड किल 9th सिख गुरु तेग बहादुर इन दिल्ली, और इससे क्या हुआ था कि जो 10th सिख गुरु थे उन्होंने एक मार्शल फोर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया था, खालसा पंथ जिसे बोलते हैं खालसा पंथ। क्या कौन थे वो 10th सिख गुरु? गुरु गोविंद सिंह। सती सिस्टम इन्होंने अबॉलिश किया था। हिंदू फेस्टिवल्स पे बहुत रोक लगा दी थी मनाने में। झरोका दर्शन इन्होंने अबॉलिश कर दिया था, मतलब झरोका दर्शन नहीं होगा। और इन कोर्ट में ड्रग्स का यूज नहीं होगा, म्यूजिक नहीं, रॉयल एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे, ये सब इन्होंने बोल दिया था, ठीक है। ये सारे जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फेवरेट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि इवेंट्स ऑफ राइन ऑफ औरंगजेब, डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस 16 Feb 1658 AD में हुई थी। विक्ट्री एट धर्मत 16 अप्रैल 1658। बैटल ऑफ सामूगर कब लड़ी गई थी? 29 मई 1658, ठीक है। बैटल ऑफ दियोराई 13 मार्च 1659। अब देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डेट्स हम याद नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आपके पूछा जा चुका है, तो इन दोनों की आप फिर डेट आपको याद रखना पड़ेगा, ईयर तो याद रखिए, क्योंकि ये जैसे आपको ये क्वेश्चन है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो अगर आप 1658 और 1658 ही याद कर लेंगे तो वहाँ पे एग्जाम में क्या होगा, दोनों डेट्स में ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, 2 से 3 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में यूपी के, तो ये वाला आप डेट एज इट इज याद कर लीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते थे औरंगजेब वो कौन सा था? बीना, ठीक है। कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब 2 टाइम हुआ था इनका, जो है राजतिलक, फर्स्ट ऑन 31 जुलाई 1658 एंड सेकेंड इज 15 जून 1659। टू प्रोविंसेस विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन साउथ, कौन कौन से थे? बीजापुर एंड गोलकोंडा। अच्छा, औरंगजेब ने कॉन्कर किया था बीजापुर, कब किया था? 1686 AD में किया था, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से मुगल एम्परर के रूल में नंबर ऑफ हिंदू कमांडर्स मैक्सिमम थे मुगल आर्मी में। तो देखिए वैसे औरंगजेब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, जैसे हिंदू जो टेम्पल है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना और सिख गुरु को वो करना, मारने का ऑर्डर देना, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की थी, मतलब फेवर में भी थोड़ी सी कर दी थी। अब वो उनका क्या रीज़न रहा होगा पता नहीं। टॉम वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द जाट्स ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड, कौन सा टॉम डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जाट्स के द्वारा? टॉम्ब ऑफ अकबर। अब क्योंकि हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो नवाब ऑफ अवध के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये किस में आ जाते हैं? आपके लेट मुगल पीरियड में जो है उसमें आ जाते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। अवध इन यूपी वॉज प्रोविंस सूबा ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह थे ना, उन्होंने अपॉइंट किया था सादत खान, और इन्हें बुरहान उल मुल्क भी बोलते थे, एज गवर्नर ऑफ अवध इन 1728 में, ठीक है। और सादत खान ने डिक्लेयर किया था अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, और इन्होंने ही इनवाइट किया था नादर शाह को कि वो अटैक करे इंडिया पे इन 1739 AD। सादत खान के बाद सफदरजंग जो कि नेफ्यू और सन इन लॉ थे सादत खान के, वो उन्होंने रूल किया था, ठीक है, अवध पर, और इलाहाबाद इनके कंट्रोल में था। सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला बने थे अवध के जो रूलर थे, और इन्होंने पैक्ट साइन कर दिया था अगेंस्ट ईस्ट इंडियन कंपनी, किसके साथ? मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम ऑफ बंगाल, ड्यू टू फियर ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई थी, और दिस लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में हुई थी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये बैटल जो थी ना वो
EIC ने जीत ली थी और उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। ठीक है, सुजाउद्दौला गॉट हिज किंगडम बैक, लेकिन इन्हें पे करने पड़े थे 50 लाख रुपीज टू ब्रिटिश एज वॉर इंडैमनिटी। नेक्स्ट इज आसफउद्दौला। सुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला रूलर बने थे और इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल फैजाबाद टू लखनऊ, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट रूलर कौन थे, लास्ट नवाब कौन थे अवध के, वाजिद अली शाह थे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुगल एम्पायर के। देखिए इक्ता सिस्टम आपको पता होगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है और जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पे सब इंक्लूड कर रखे हैं। इक्ता ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वाज नोन एज जागीरदारी इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ठीक है, इक्ता सिस्टम जानते थे हम सल्तनत पीरियड में और इसका नाम क्या जागीरदारी इक्ता सिस्टम कर दिया था ड्यूरिंग मुगल पीरियड। और ये इंडिया में आई थी फ्रॉम वेस्ट एशिया विद टर्किश रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फॉर्मलाइज किया था इसे, बेसिकली इंस्टीट्यूशन इसको स्टैब्लिश किया था, बोलते हैं कि इल्तुतमिश ने किया था। और इसके अंडर इट लैंड ऑफ एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स दैट इज कॉल्ड इक्ता। और ये इक्ता असाइन होते थे सोल्जर्स, ऑफिसर्स एंड नोबल्स को, और इक्ता होल्डर्स को बोलते थे मुफ्तीज और वालीज। सियासतनामा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था फॉर इक्ता सिस्टम, और मुफ्ती को जो था वो सपोर्ट करना होता था टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सियासतनामा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, इल्तुतमिश ने फॉर्मलाइज किया था, और ये एक हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था। ठीक है, और सुल्तान को ट्रांसफर मुफ्ती टू एनी अदर इक्ता। फिरोज शाह तुगलक के अंडर जो था इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम। इक्ता सिस्टम मनसबदारी सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने किया था 1574 में, और ये इंस्पायर था कहाँ से, मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, मनसब क्या था, वो रैंक को असाइन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। रैंक के दो कंपोनेंट होते थे, एक जाट एक सवार। जाट मतलब पर्सनल स्टेटस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में, और एक स्पेसिफाइड सैलरी। सवार होता था इंडिकेटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स टू बी कैप्ट। मनसब एक हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था। ठीक है, जैसे इक्ता नहीं था स्टार्टिंग में, वैसे मनसब भी नहीं था हेरिडिटरी सिस्टम। और मनसबदार को प्रमोट भी किया जा सकता था, डिमोट भी किया जा सकता था, और एक्सपेल्ड भी किया जा सकता था। पूरे अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन एज वेल एज डिसमिसल डायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता था, एम्परर के द्वारा किया जाता था, और इसमें बोथ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूड होते थे। ठीक है, रैंक के बेसिस पे मनसबदार को कैटेगराइज किया गया था 3 कैटेगरीज में। मनसबदार जिनकी रैंक होती थी 500 से कम, अमीर जिनकी रैंक होती थी 500 से 2500, और अमीर उम्दा जिनकी रैंक 2500 से ज़्यादा होती थी। मनसबदारी सिस्टम में जहांगीर ने जो है थोड़ा सा चीज़ें मॉडिफाई की थी, तो जहांगीर लेके आए थे दू असफा सिस्टम, जिसमें मनसबदार जो है कीप कर सकता था फिक्स नंबर ऑफ, ने लेके आया था जामा दामी और महाना जागीर, मतलब मंथली स्केल पे देना मनसबदारी सिस्टम। फंडामेंटल डिफरेंस सिस्टम क्या था मनसबदारी और इक्ता सिस्टम में, मोस्टली देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रहे हैं हम, क्वेश्चन जो आ चुके हैं वही बता रहे हैं। मोस्टली मनसबदार नाइदर रिसाइडेड नॉर लुक्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जागीर, और दे यूज टू प्रोवाइड सर्विस इन अदर पार्ट ऑफ एम्पायर। ठीक है, लेकिन मुफ्तीज को कंपल्सरली स्टे होना पड़ता था, और मतलब उस एरिया में उन्हें वहां पे रुकना ही पड़ेगा एंड एडमिनिस्टर करना पड़ेगा इक्ता, मतलब उस एरिया को। ठीक है, मुगल एम्पायर को डिवाइड किया गया था सूबा, सरकार, परगना और ग्राम में। देखिए ये आपका जो है ना यूपीएससी में आ चुका है, आई थिंक 2021 में 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, बोल दिया था कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। सूबा प्रोविंस को कहते हैं, सरकार डिस्ट्रिक्ट को, परगना तालुका, और ग्राम विलेज। ये सब मैंने लिख रखे हैं कि सूबा को हेड कौन थे, सिपह सालार, सूबेदार और निज़ाम। सरकार के जो हेड थे वो फौजदार थे, एडमिनिस्ट्रेशन हेड,
और अमल गुजार थे रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर, ठीक है। परगना के सिकदार थे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और कुआनंगो रेवेन्यू ऑफिशियल थे। उसी तरीके से ग्राम के मुकद्दम थे हेडमैन और पटवारी थे अकाउंटेंट, ठीक है। टेरिटोरियल यूनिट्स जो थी, लैंड जो थी उसमें मुगल एम्पायर में वो डिवाइडेड थी, जैसे कि खालसा बोलते थे रॉयल लैंड्स को, जागीर बोलते थे ऑटोनॉमस राज्यास को, और इनाम बोलते थे जो कि गिफ्टेड लैंड होती थी, मेनली वेस्ट लैंड ऐसा बोला गया है। मेथड्स कौन कौन से रेवेन्यू कलेक्शन के पढ़े थे, जैसे हमने कनकूत जो एस्टिमेट के बेस पे, राय जो कि ईल्ड पर यूनिट एरिया के बेस पे होता था, जब्ती बेस्ड ऑन ईल्ड ऑफ क्रॉप, और दहशाला सिस्टम जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मदद मास और सुगर घाल और इनाम, लैंड ग्रांट टू पीपल ऑफ फेवर और रिलीजियस असाइनमेंट, ये पढ़ लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक टैक्सेशन, यहाँ से ना बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। उसर क्या था, उसर एक था टैक्स ऑन क्रॉप प्रोड्यूस जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पे लगता था, 10% ऑफ प्रोड्यूस ऑन इरीगेटेड लैंड और 5% ऑफ प्रोड्यूस ऑन नॉन इरीगेटेड लैंड। खराज एक लैंड टैक्स था जो कि लेवी होता था ऑन नॉन मुस्लिम्स। कौन सा नॉन मुस्लिम्स पे लग रहा है, कौन सा मुस्लिम्स पे देख लेना, क्योंकि आजकल क्या होता है यूपीपीसीएस में भी और बीपीएससी में भी जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। खम्स टैक्स ऑन बार, बूटी और हिडन ट्रेजर्स। ज़कात, ज़कात क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पे लगता था। यूज फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर एंड नीडी मुस्लिम। रेट फिक्स था, आप या तो 2.5% दे या फिर 1/40 ऑफ एन इंडिविजुअल टोटल सेविंग एंड वेल्थ। जजिया देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये टैक्स था नॉन मुस्लिम्स पे, और नॉन मुस्लिम्स को क्या नाम देते थे जो दे रहे हैं टैक्स, जजिया, जिम्मी। और ये बेसिकली क्यों लगता था, क्योंकि स्टेट है ना आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब उस टाइम जो भी लगता था कि स्टेट आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके एवज में आपको ही जजिया टैक्स देना पड़ता था। व्यूमेन, चिल्ड्रेन, हैंडीकैप्ड और अनएम्प्लॉयड जो थे वो एग्जेम्प्टेड थे इससे, ठीक है। इम्पोज किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और ब्राह्मण्स पे स्टार्टिंग में नहीं लगा था, फिर बाद ब्राह्मण्स ने पर फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था, ठीक है। अकबर ने इसे अबॉलिश किया था 1564 में, और कम्प्लीटली जो अबॉलिश हुआ था वो 1569 में, ठीक है। कहीं कहीं आपको 1564 मिलेगा, कहीं कहीं 1569 मिलेगा, तो देख लीजिएगा ये। और औरंगजेब ने इसे री इम्पोज कर दिया था 1679 में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। स्टार्ट करते हैं पेंटिंग एंड म्यूजिक से, ठीक है। हुमायूं ने फाउंडेशन रखी थी मुगल पेंटिंग की, और अकबर के कोर्ट में मीर सैयद अली और अब्दुल समाद इन्हें पर्शिया से बुलाया था हुमायूं ने, तो ये इनके कोर्ट में, हुमायूं की कोर्ट में थे, और साथ ही साथ ये अकबर के कोर्ट में भी प्रेजेंट थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर इज प्रेजेंट इन अकबर कोर्ट, तो ये आपको 4-5 नाम याद होने चाहिए, मीर सैयद अली, अब्दुल समाद, बसवन, मिस्कीना और दसवन, ठीक है। बसवन और दसवन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने फाउंड किए थे कारखानास फॉर पेंटिंग्स। जहांगीर के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग थी वो क्लाइमेक्स पे थी बहुत ज़्यादा, जो एक पीक पीरियड जो होता है पेंटिंग का वो किसके टाइम पे थे, जहांगीर के टाइम पे था, ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके जहांगीर के टाइम से ही बनते हैं। इन्होंने एक पेंटिंग गैलरी इस्टेब्लिश की थी आगरा में अंडर प्रोविजन ऑफ किसके अंडर में, अकारिजा, ठीक है। और फेमस पेंटर्स कौन थे इनके टाइम पे, फारूक बेग, भीषम दास, उस्ताद मंसूर को टाइटल दिया था जहांगीर ने नादिर उल असरा, ठीक है। दौलत मनोहर और अबुल हसन को टाइटल दिया था नादिर उस जमन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नादिर उस जमन और नादिर उल असरा। उस्ताद मंसर मोस्ट एमिनेंट पेंटर थे, बर्ड्स, मतलब बर्ड्स वगैरह की बहुत अच्छी से पेंटिंग्स बनाते थे, ये स्पेशलाइजेशन था इनका एक तरीके से कह सकते हैं हम। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया ना पॉइंट, ये सारे एग्जाम्स में आपके अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं यूपी के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया है आपको, मैंने बोला था बहुत ही डिटेल में करेंगे बट टू द पॉइंट करेंगे, आपको कहीं से भी घटना चक्र वगैरह से कुछ भी और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुगल पीरियड, ठीक है।
फ्रेंड्स जो व्यूज़ है ना वो बहुत कम है, आप लोग शायद शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना यार, व्यूज़ बढ़ेंगे चैनल पे। तो अभी व्यूज़ है ही नहीं। अबुल हसन ने पेंट किया था वेल नोन मुगल दरबार सीन, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था जहांगीर का इंटरेक्शन विद पीपल। जब जहांगीर इंटरेक्शन कर रहे थे तो कैसे करते हैं वो पीपल से, ये डिस्क्राइब किया था उन्होंने अपने जो है पेंटिंग में। किसने? अबुल हसन ने। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम में। फेमस पेंटिंग थी, फेमस किस लिए था? जो जहांगीर का टाइम की भी पेंटिंग थी, पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड पेंटिंग ऑफ एनिमल्स, दैट इज फ्लोरा एंड फौना। ठीक है। शाहजहां के टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर, जो उन्होंने स्पेशली इम्फेसिस दिया था बॉर्डर्स पे पेंटिंग के, तो किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? एक आर्टिफिशियल इफेक्ट गोल्ड और सिल्वर से बॉर्डर्स जो थे पेंटिंग के वो सजा दिए थे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। अब बात करते हैं लिटरेचर से। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिस्ट्री आ रही है तो उसमें खासकर स्टेट पीसीएस में 50% चांसेस हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आए। अकबर के टाइम का देख लेते हैं। देखिए अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। 3 वॉल्यूम में लिखा था। कितने सालों में? 7 सालों में। और 3rd वॉल्यूम था आईने अकबर। ये हम अकबर के पीरियड में भी पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज योगा वशिष्ठ। इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में किसने? निजामुद्दीन पानीपति ने ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर। महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में रज़मा नामा के बाद। ठीक है, क्या था नाम? रज़मा नामा, बुक ऑफ वॉर। किसने किया था? फैजी ने, अब्दुल कादिर बनायूं ने एंड नाकिब खान। ठीक है, एक ही नाम था, अब्दुल कादिर बनायूं आई गेस। रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल कादिर ने किया था एज पर अकबरविल। नेक्स्ट इज हितोपदेश। हितोपदेश जो कि संस्कृत लैंग्वेज में थी, इसे पर्शियन में किसने किया था? तजुल माली ने किया था अंडर नेम ऑफ मुफाइरी उल कुलूब। ठीक है, थोड़े अजीब से नाम होते हैं। ठीक है, ये देख लेना आप। अगेन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि 2 मुगल रूलर्स जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक तो बाबर ने लिखी थी और एक जहांगीर ने लिखी थी। बाबर ने लिखी थी तो जो ए बाबरी के नाम से, कौन सी लैंग्वेज में? टर्किश में। और जहांगीर ने लिखी थी पर्शियन में। ठीक है, ऐसा बोला जाता है जो पर्शियन लैंग्वेज थी ना वो अकबर लेके आए थे इंडिया में। ठीक है। पातशाहनामा किसने लिखी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। और क्या अकाउंट है इसका? शाहजहां के राइन के बारे में बताना था। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी थी। भगवत गीता और उपनिषद, इनको पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था ड्यूरिंग द शाहजहां राइन। ठीक है, उपनिषद को किया गया था ड्यूरिंग द शाहजहां राइन। और उपनिषद को नाम जो दिया था इन्होंने जब पर्शियन में ट्रांसलेट किया था तो क्या दिया था? शीर अकबर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, शीर अकबर वाला। ठीक है। आलमगीर नामा को मुंशी मिर्जा और मोहम्मद काजिम ने किया था। ठीक है, मोहम्मद काजिम ने किया था। और इसके बारे में आलमगीर नामा में लिखा क्या था? औरंगजेब को बोलते थे आलमगीर। तो औरंगजेब के जो फर्स्ट 10 years ऑफ रूल थे उनके बारे में बताया गया था। फुतूहत ई आलमगीरी ईश्वर दास ने लिखा था औरंगजेब की हिस्ट्री के बारे में। खुलसाहत उल तौरिक सुजान राज खत्री ने लिखा था, इन्होंने भी औरंगजेब की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि डॉटर किसकी थी? बाबर की थी। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ चुका है कि किन्होंने हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन दिया मुगल पीरियड का, तो किसने दिया था? गुलबदन बेगम ने दिया था हुमायूं नामा में। During Mughal period, madrasa which was specialized in teaching of Muslim jurisprudence located in Lucknow। ठीक है, यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो भी देख लेंगे। अनवर सुहेली, ये क्या था? ये ट्रांसलेशन था पंचतंत्र का। देखिए हितोपदेश का पढ़ा हमने, महाभारत, रामायण और पंचतंत्र। बाबर ने मेंशन किया था मेवाड़ और राणा सांगा के बारे में, और कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर किसमें? बाबरनामा में। वैसे बाबरनामा जो था वो अब्दुल रहीम खाना ने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, लेकिन
पर्शियन में किया था बाबरनामा, लेकिन जो बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुक ए बाबरी, उसमें मेंशन था, ठीक है, इसके बारे में। फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द हिंदू रिलीजियस एपिक कौन थे? दारा शिकोह थे। इन्हें बहुत इंटरेस्ट था कि हिंदू रिलीजियस एपिक्स के बारे में पढ़ना। यही रीज़न था कि उपनिषद और भगवत गीता वगैरह इन्होंने ट्रांसलेट की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल्स। बाबर के टाइम पे 2 मॉस्क बनाए गए थे, काबुली बाग पानीपत में और संभल रोहिलखंड में, ठीक है। हुमायूं के टाइम में टॉम्ब बनाया गया था, इनकी जो विडो थी हाजी बेगम, कहाँ पे? दिल्ली में। और हुमायूं टॉम्ब को प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल भी बोलते हैं, ठीक है। और सिटी दीन पनाह इन्होंने हुमायूं ने बनाई थी, और इन्हीं इसी सिटी की दीन पनाह की लाइब्रेरी से गिर के ये इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। शेर शाह मौजोलियम जो था सासाराम बिहार में है इनका, और एक पुराना किला दिल्ली में, ठीक है। कंसिडर्ड एज आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ मिडिवल इंडिया। पढ़ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अकबर के टाइम पे एक तो देखिए इन्होंने क्या किया था, अपनी जो आर्किटेक्चर में इन्होंने यूज़ किया था रेड सैंडस्टोन का, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया था तुदोर आर्क, दैट इज 4 सेंटर्ड आर्क। आगरा फोर्ट बनाया था, और इसके अंदर क्या क्या बनाया था? मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। फतेहपुर सीकरी कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जिसे बोलते थे डिस्क्राइब दैट फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री, क्योंकि ये इसकी जो बिल्डिंग थी वो रिप्रेजेंट करती थी हिंदू एंड पर्शियन स्टाइल ब्लेंड इनसाइड द सिटी। और इस मतलब इसकी सिटी के अंदर उन्होंने क्या बनाया था? क्योंकि बुलंद दरवाज़ा एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आता है कि क्यों बनवाया था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने अकबर के टाइम का पढ़ा था इसी टॉपिक में, इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया था? बिल्ड आफ्टर द गुजरात विक्ट्री एट द एंट्रेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी। पंचमहल, इबादत खाना, जोधाभाई पैलेस, सलीम चिश्ती टॉम, ये सब कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। सलीम चिश्ती टॉम की जो है सबसे खास बात ये है कि इसमें फर्स्ट टाइम पे फाइनेस्ट जाली क्रिएट की गई थी, मतलब जाली कंस्ट्रक्शन किया गया था। पैलेस ऑफ तानसेन और बीरबल भी यहीं पर है। नेक्स्ट इज रेड फोर्ट दिल्ली, कंस्ट्रक्ट करवाया था। टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन भी करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट इज जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे क्या क्या हुआ था? देखिए आर्किटेक्चर ने एक तरीके से बैक सीट ले ली थी, क्योंकि हमने पढ़ा कि जहांगीर के टाइम पे जो पीक पर थी, क्लाइमेक्स पे थी, पेंटिंग्स थी। हालांकि अकबर टॉम बनवाया था इन्होंने सिकंदराबाद में, और अपना भी कहते हैं कि अपना टॉम भी बनवाया था लाहौर में, और यहीं पे इनको बरी किया गया था, ठीक है। नूरजहां ने बिल्ड किया था इत्माद उद्दौला और मिर्जा गियास बेग मार्बल टॉम, कहाँ पे? आगरा में। और इसकी खास बात यह थी कि ओनली वाइट मार्बल से बना हुआ ये टॉम था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और बार बार आता है ये क्वेश्चन। विथ फ्लोरल डिजाइन मेड अप ऑफ सेमी प्रेसियस स्टोन पियत्रा दुत्रा, और इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इस टेक्निक को। देखिए यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि पियत्रा दुत्रा जो न्यूज़ में था, मतलब कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता था, वो क्या था? बेसिकली क्या से जो प्रेसियस स्टोन से फ्लोरल डिज़ाइन बनाए जाते थे उसे ही बोलते थे उस टेक्निक को, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ किया गया था? स्टॉम में किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था यूज ऑफ मार्बल इंस्टेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड पियत्रा दुत्रा फॉर डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। इसका यूज ऑफ मार्बल इन्होंने किया था, और मोती मस्जिद लाहौर में बनवाया था, ठीक है। तो ये कुछ मस्जिद हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट इज शाहजहाँ। शाहजहाँ का आपको पता होगा ताजमहल बनवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जामा मस्जिद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। आगरा में मोती मस्जिद बनवाया, और इसकी खास बात क्या थी कि ओनली मॉस्क है जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। शालीमार बाग लाहौर में, और सिटी जहानाबाद। औरंगजेब के टाइम पे बीवी का मकबरा बनवाया गया था, कहाँ पे? आगरा में। और बादशाही मस्जिद लाहौर में। इसमें मतलब हमारे टीचर से उन्होंने मैं ऐसे याद करवाया था कि जो औरंगजेब की जो वाइफ थी वो बोलती रहती थी कि ये शाहजहाँ जो थे औरंगजेब के बेटे थे, तो सॉरी औरंगजेब जो थे वो शाहजहाँ के बेटे थे। तो ऐसा कहा जाता था कि औरंगजेब की जो वाइफ थी वो इन्हें परेशान करती रहती थी कि देखिए आपके पापा ने, आपके फादर ने ताजमहल बनवाया है, और
आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनवाया। तो उन्होंने एक कोशिश की थी ताजमहल जैसा बनवाने की, ठीक है, लेकिन वो बन नहीं पाया था, इसलिए उसको नाम दे दिया था बीबी का मकबरा, ठीक है। मतलब उसकी इस तरीके से शेप है ना, और थोड़ा आड़ा टेढ़ा और पूरी तरीके से बन भी नहीं पाया था वो, तो उसको बीबी का मकबरा नाम दिया था। थोड़ा सा फनी उसमें बताया था उन्होंने। बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाया था। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ड्यूरिंग मुगल पीरियड दो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट राजस्थान और पंजाब में डेवलप हुए थे। सिख स्टाइल पंजाब में, जिसमें क्या होता है मल्टीपल छतरीज का यूज़ करना जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड राजपूत स्टाइल में राजस्थान में हैंगिंग बालकनीज का यूज़ करना, जैसे कि हवा महल में हुआ है जयपुर में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा ये वाला पॉइंट रट लेना आप इसे एग्जाम के पर्पज से, कि किसका टॉम कहाँ पर है। बाबर का है काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद आगरा में, जहांगीर का लाहौर में, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना दिल्ली, शाहजहाँ का आगरा में है टॉम्ब, और औरंगजेब का खुलदाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, अगर आपने घटना चक्र किया होगा, कुछ किया होगा, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हु बिल्ट पत्थर मस्जिद एट श्रीनगर इन कश्मीर, किसने करवाया था, नूरजहां ने बिल्ड करवाया था। मॉस्क खायर उल मोनाजिल जो कि अपोजिट है पुराना किला के, वो किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, महामंगा ने कराया था, ठीक है। अकबर के टाइम पे बोलते हैं कि महामंगा ने कराया था। तो ये था हमारा मुगल अम्पायर, और हमने पूरा बहुत अच्छे से कर लिया, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा में मैंने आपको करवाया है। आप अच्छे से कर लो एज अ रिवीजन। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हमने जो यूपी का जो मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हमने कर दिया है कंप्लीट, ठीक है। आगे हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। बस अच्छे से आप पढ़ते रहिए, और आप प्लीज़ गाइज आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ सजेशन करके बताइएगा कैसा लग रहे हैं हमारे वीडियोस आपको। आप बताते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।